नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपने अपनी कितनी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर लिए? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि अभी तक की जर्नी में आपने अपने कितने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर लिए, तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे 10 हुए, हमारे 12, हमारे 50, हमारे 100 और कोई तो ये कहेगा कि ये तो काम ही नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आज प्रूफ लेकर आई हूँ कि एक ऐसी लेडी है जिन्होंने 500 विशेस को कंप्लीट किया है, 500 कॉन्टेस्ट को जीता है, तो आप विश्वास करोगे? यस, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। मैं बात कर रही हूँ हेलेन हैंसल की। इनके बारे में सुना है? मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर इनका फोटो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वो लेडी हैं जिन्होंने 500 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट को जीता। इन्होंने करके दिखाया कि यस, मैनिफेस्टेशन काम करता है। अगर अभी भी आपको डाउट है कि भाई मैं जो सोचूंगी पता नहीं होगा या नहीं होगा, या ये सब चीज़ें फेक होती हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही गजब की टेक्निक बता रही हूँ। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया ना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, हॉनेस्टी के साथ कर लिया, डेफिनेटली जो आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट होगा। मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस में लेकर आइए। इन्होंने क्या किया, मैं इनके बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। हेलेन हैंसल ये कहती हैं कि लक नहीं, मैनिफेस्टेशन ने काम करके दिखाया मेरे साथ। मतलब ये अपनी लाइफ की जर्नी में बोलती हैं कि मैंने कोई लक से ये सारे कॉन्टेस्ट नहीं जीते, मैंने मैनिफेस्टेशन से सारे कॉन्टेस्ट को जीता। और इन्होंने यूज़ किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आज हम भी इस पर बात करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। लेकिन हम तो डाउट से भरे हुए हैं, तो कैसे काम करेगा? कोई इंसान बार बार जीत रहा है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? नहीं ना, ये मैनिफेस्टेशन है और वही उन्होंने करके दिखाया। हेलेन हैंसल की एक पावरफुल टेक्निक जिसका नाम है स्पेक टेक्निक, मैं आपको बताती हूँ। जिसका नाम है, इनकी ये टेक्निक है स्पेक टेक्निक। इस टेक्निक को इन्होंने यूज़ किया था और इसी से इन्होंने सारे 500 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट को जीता। इन्होंने क्या क्या जीता? इन्होंने कार जीती, इन्होंने कैमरा जीता, इन्होंने अपना घर जीता बहुत बड़ा स्क्वायर फीट में। इन्होंने वो सारी चीज़ें जीती जो ये चाहती थी कि इनकी लाइफ में होनी चाहिए, और सिर्फ इसी टेक्निक से। कैसे करना है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, ठीक है? ये 4 स्टेप में काम करती है। कौन कौन से स्टेप होने वाले हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर स्किप करके चले गए तो मैं कहूँगी कि फिर यहाँ तक आना बेकार है। स्टेप नंबर 1, चलो इसके बारे में हम बताते हैं। पहले हम बात करते हैं इनकी बुक की। इन्होंने ना 1968 में ना एक बुक पढ़ी थी, पॉजिटिव थिंकिंग। वहाँ से इनका माइंडसेट चेंज होता शुरू हो गया, ठीक है? जैसे हम लोग रैंडमली क्या करते हैं, हम लोग किसी का पॉडकास्ट देख लिए या हमने किसी की वीडियो देख ली, हमारा वहाँ से माइंडसेट चेंज हो जाता है ना? पहले तो इतना कुछ नहीं था ना सोशल मीडिया पे, पहले बुक्स थी। तो उन्होंने एक पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर एक किताब पढ़ी थी, जिनसे इनकी लाइफ बदल गई, इनका माइंडसेट बदल गया, इनका सोचने का तरीका बदल गया। ये बोलती हैं, इंसान उस चीज़ पर, जिस चीज़ पर वो फोकस लगाता है, जिस चीज़ पर अपनी मेंटल फोकस को वहाँ पूरा इमोशन के साथ लगा देता है, वही उसकी रियलिटी बनती है। इनका कहना था कि जो हम चाहते हैं वो हम नहीं पाते हैं, एक्चुअल में जो हम होते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम होते कैसे हैं, जहाँ पर हमारा ध्यान रहता है, सबसे ज़्यादा ध्यान जिस चीज़ पर हमारा होगा हम वही बनते चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में, आजकल तो सोशल मीडिया पर हम रील स्क्रॉल करते हैं। आप कंटिन्यूसली नेगेटिव रील्स को देखते चले जाओ, आपका दिमाग का पैटर्न नेगेटिव बन जाएगा। फैक्ट है। आप किसी पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठना उठना चालू कर दो, आपका माइंड का पैटर्न पॉजिटिव बनता चला जाएगा। फैक्ट है ना? बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो ये बोलती हैं, जहाँ पर इंसान अपनी एनर्जी लगाता है, फोकस लगाता है,
वही चीज़ उनकी लाइफ में प्रवाह होनी शुरू हो जाती है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक दिन की बात है, एक न्यूज़पेपर ये पढ़ रही थी। उस न्यूज़पेपर में ना इन्होंने एक ऐड को देखा, कोका कोला का ऐड था। अब वहाँ पर ना कॉन्टेस्ट था कोका कोला का, जो 25 वर्ड्स वहाँ लिखने थे। अब इन्होंने ना अपने हस्बैंड को बोला, तो वहाँ पर जो प्राइस था ना वो एक बोट था जो उनके हस्बैंड को चाहिए थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस बोट में बैठते हुए अपने हस्बैंड को फील किया कि वो फिशिंग कर रहे हैं। मतलब इमोशंस को लगा दिया, इमोशंस को लगाया, विक्ट्री को लगाया, एक्साइटमेंट को लगाया, मतलब खुशी को लगा दिया, जॉय को लगा दिया, ऐसे ऐसे इमोशंस लगाए, सेलिब्रेशन को लगा दिया। और फाइनली क्या हुआ, वो ये कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं और वो बोट इनके हस्बैंड को मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ माइंड से अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा किया। और कैसे क्या हुआ, इस टेक्निक से इन्होंने सारी चीज़ें करी। तो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करती है। और जो इनकी किताब है ना हेलेन हेंसल की, इन्होंने मतलब पता है क्या हुआ, इन्होंने मैनिफेस्टेशन को इन्हें गेम की तरह देखना स्टार्ट कर दिया। गेम एकदम मज़े मज़े में, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा बर्डन होके ये मैनिफेस्ट कर रही है, नहीं, मज़े मज़े में मैनिफेस्ट किया। तो इनकी एक किताब है जो आप लोग भी पढ़ सकते हो, द नेम इट एंड क्लेम इट। इसके बारे में आपने सुना तो होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इनकी टेक्निक के बारे में आपको बताती हूँ। इसको 4 स्टेप में हम डिवाइड करेंगे, कैसे क्या है। यहाँ पे मैंने कुछ अपना भी लगाया है कि कैसे हम इसको ईजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे हम इसको ईजी वे में कर सकते हैं। पता नहीं ब्राइटनेस को क्या ही हो रहा है, इसे कभी डाउन हो रही है, कभी ऐसे। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना, बस आपको शो होना चाहिए। सबसे पहले हम एस को लेते हैं, SPEC, स्पेक, ठीक है ना। एस का इन्होंने जो मतलब निकाला वो था सिलेक्टेड, सिलेक्ट। पी का जो मतलब निकाला वो था प्रोजेक्ट। चाहो तो आप मेरी तरह इस तरह से लिख भी सकते हो ताकि आप लोगों को याद रहे। ये नॉलेजेबल वीडियो है, ये सबको होना चाहिए, ये फील होना चाहिए कि ऐसे भी लोग हमारी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे जो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके थे। और आज हम लोग ये कहते हैं कि ये तो काम ही नहीं करता। भाई क्यों नहीं काम करता, आप अपनी लाइफ में जाके देखो। आपने किसी दिन समोसे की इच्छा रखी और उस दिन आपने समोसे की फीलिंग्स को फील किया और उसी दिन आपके सामने वो समोसा आ गया। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि समोसे की स्मेल उन्होंने फील करी थी, इमोशंस लगा दिए थे। ई से इन्होंने जो लिखा था वो था एक्सपेक्ट और सी से इन्होंने लिखा कलेक्टेड, यानी कलेक्ट। अब इसका मतलब हम समझते हैं। एस का मतलब सिलेक्टेड, आप अपनी डिजायर को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स कंफ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं करता। आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं यूनिवर्स ये वाली विश कर दो, नहीं यूनिवर्स ये वाली विश कर दो, नहीं भगवान जी मुझे ये दे दो। यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। आपको अपनी विश को सिलेक्ट करना ही होगा, ठीक है। एकदम क्लियर कट क्या चाहिए। समोसा खाना है तो समोसा ही खाना है, हमें उसके साथ और कुछ नहीं चाहिए, आइसक्रीम वगैरह, ठीक है। कहीं घूमने जाना है तो उसी जगह जाना है जहां हमें जाना है, ठीक है। बस सिलेक्टेड यानी अपनी डिजायर को सिलेक्ट करो। और सिलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं यहाँ आपको बताती हूँ। आपने माइंड में सिलेक्ट कर लिया, एक नोटबुक लीजिए, इस तरीके से अपनी उस डिजायर को नोटबुक में डिटेल में लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नोटबुक में लिखो उसको पूरे डिटेल्स में।
जैसे समोसा खाना है भाई, एग्जाम्पल में समझा रही हूँ मैं आपको, समोसे की आपकी डिज़ायर है छोटी सी, बहुत मन कर रहा है आपका। अब आपने क्या किया, समोसे की शेप को लिखा, समोसे में स्टफिंग को लिखा, उसके फ्लेवर को लिखा, उसके क्रिस्पीपन को लिखा, उसकी स्मेल को लिखा, उसकी गर्माहट को लिखा, उसके करारेपन को लिखा, उसको खाने के बाद में जो टेस्ट आता है वो लिखा। हुआ ना डिटेल। आप अपना घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर में अपनी वॉल्स को लिखा, अपने एरिया को लिखा, अपने फर्श को लिखा, वहाँ के फर्नीचर को लिखा, वहाँ के गार्डन एरिया को लिखा। मैं एक सेशन में थी, मतलब मैं वहाँ सीख रही थी, अभी भी मेरी लर्निंग चल रही है, तो वहाँ पर उन्होंने हमारे साथ यही करवाया था। मेडिटेशन के तुरंत बाद उन्होंने यही चीज़ करवाई थी कि पहले आप अपनी विश को चूज़ करो और उसको डिटेल में लिखो। मुझे ऐसा लगता है कि ये हेलन हैंडसन जो है, इन्होंने ही सबसे पहले ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, लिख लिया। अब जो दूसरा वाला जो आता है ना, अब बात करोगे कि दीदी एक दिन लिखना है, अरे एक दिन में लिखो, 2 दिन में लिखो, 3 दिन में लिखो, एज अ स्क्रिप्टेड। समझ में आ गया ना आप लोगों को, एज अ स्क्रिप्टेड हमें अपनी विश को लिखना है, ठीक, फील करना है उसको। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है अपनी विश को विजुअलाइज करना, देखना सामने वो चल रही है पिक्चर। अब हेलन हैंडसन ने क्या किया था, जो वो बोट जीती थी, बोट में अपने हस्बैंड को बैठे हुए देखा था और फिशिंग करते हुए देखा था, महसूस किया था उस पल को, उस चीज़ को, तभी तो वो जीत पाई। तो यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन की पावर लगानी है। अब विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हो, विजन बोर्ड का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, जो लोग विजन बोर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हो। आप इस चीज़ को करने से पहले जो हेलन हैंडसन बताती हैं, उन्होंने ना ब्रीदिंग मेडिटेशन करा था, जिसके कारण उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे। वो क्या करती थी, 4 से 7 मिनट पहले इनहेल करती थी, फिर 1 सेकंड के लिए वहाँ पर अपनी श्वास को रोकती थी, होल्ड करती थी, फिर वो एक्सहेल करती थी। यानी फिर से हम देख सकते हैं, इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सहेल। ये वो 6 से 7 बार करती थी। उसके बाद में वो विजुअलाइजेशन करती थी जो चीज़ उनको चाहिए, और ऐसे विजुअलाइज करती थी जैसे वो उनको मिल गई है। वो सेलिब्रेट करती थी उस चीज़ को, और वही हमें करना है। आप इस चीज़ को, जो भी चीज़ आपने ली है ना, मैं तो कहती हूँ छोटी चीज़ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, पावर बढ़ जाएगी ना, फिर आप काउंट नहीं कर पाओगे कि आपने कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली। 1 कप कॉफ़ी से शुरुआत करो, फिर बड़े 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 चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कॉफ़ी की स्मेल, कॉफ़ी का टच, कॉफ़ी का फ्लेवर फील करो। यही इसमें प्रोजेक्टेड में उन्होंने बताया है। अब एक्सपेक्टेड में वो क्या कहती हैं, रिमूव डाउट्स, अपने डाउट को रिमूव करो। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कितने टाइम पे होगा, होगा नहीं होगा, ये सारी बातें हटाओ, हटाओ, डाउट को हटाओ साइड में। होगा, होगा क्या, ये तो हो गया है, हो रहा है, हो चुका है, बस यही 3 सेंटेंस चलने चाहिए माइंड में। नो डाउट। वो डाउट ही नहीं करती थी हेलेन कि मैं जो जिस कॉन्टेस्ट में भाग ले रही हूँ मैं जीतूंगी नहीं जीतूंगी, वो नहीं सोचती थी। वो सिर्फ अपना काम करती थी, एक्शंस लेती थी, यानी मतलब नोटबुक में लिखना उस चीज़ को महसूस करना, उस चीज़ के बारे में सेलिब्रेट करना, और नो डाउट करना, कुछ ही नहीं करती थी वो। अब सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आता है कलेक्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्पायर एक्शन। अब मैं आपसे कहूँ, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मान लो अपना घर मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो, आप क्या घर बैठे बैठे घर मैनिफेस्ट कर लोगे सोचते ही? नहीं ना। क्या करना है, ये सब चीज़ों के साथ में आपको डीलर से बात करनी है, आपको सही जगह अपना घर देखना है। तो हेलेन क्या करती थी, वो ये सारे काम तो करती थी, साथ में वो कॉन्टेस्ट में भी अप्लाई करती रहती थी। ये नहीं था कि घर बैठे बैठे कॉन्टेस्ट जीत जाएगी, नहीं, वो कॉन्टेस्ट में अप्लाई करती थी और वो उसी चीज़ को फील करती जैसे वो हो गई है, फील कर रही है जो वो हो चुका है। तो देखो, इंस्पायर्ड एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब के लिए कर रहे हो तो
इंटरव्यू देकर आना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो तो तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंस्पायर्ड एक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हेलेन इस चीज़ के साथ, इस टेक्निक के साथ उन्होंने 500 से भी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट किया। तो कौन कौन इस चीज़ को करने वाला है मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और दूसरी बात ये कि मैं कहूँगी छोटी चीज़ से शुरुआत करो, आपका बिलीव बनेगा, आपका विश्वास बनेगा कि हाँ आप कर सकते हो, तो आप धीरे 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 बड़ी बड़ी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। एक कप कॉफ़ी, एक कप चाय, एक कप मतलब जूस या जो भी आपको पीना करना है, जो भी डेली डेली में हम छोटी छोटी चीज़ें डिज़ायर होती है ना हमारी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, करो, ठीक है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।